जो मुस्कुरा रहा है उसे जरूर दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में जरूर छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उससे जरूर दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के चमक नहीं मिलती दोस्तों, बिना मेहनत के चमक नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं केसेस सेना प्रॉब्लम। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप थर्ड के, और टाइप थर्ड में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे, प्रॉब्लम नंबर 8, और प्रॉब्लम नंबर 8 में हम 1 और 2 हाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर कितना, थर्ड का, प्रॉब्लम नंबर थर्ड का। तो देखिए दोस्तों प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या कहता है, टू प्रूव हाँ प्रॉब्लम क्या कहता है, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 बाय कितना, तो 36, 77 बाय कितना, तो 36। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखते हुए क्या ख्याल आ रहा है, प्रॉब्लम देखते हुए आपको इतना जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला पे बात करेंगे ना, तो फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद करेंगे तो याद करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, तो कि साइन इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 क्या, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिएगा दोस्तों फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे अगर x के जगह देखा जाए तो 8/17 और y के जगह देखा जाए तो 3y क्या है, तो 5 है, 3y क्या है, तो 5 है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से हो जाएगा 3/5 और रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। क्या होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो साइन इनवर्स 8/17 और रूट ओवर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू हो जाएगा देखा जाए तो 1 माइनस 64/289। तो यहाँ से देखा जाए तो साइन इनवर्स 8/17 इंटू देखिएगा यहाँ से 25 अब माइनस 9, 25 अब माइनस 9 क्या हो जाएगा, 25 16/25 हो जाएगा आपका क्या, तो 4/5 और फिर हो जाएगा आपका क्या, तो प्लस 3/5 और यहाँ से हो जाएगा 289 माइनस 64 225 15 हो जाएगा 15/17 15 बाय क्या हो जाएगा 17। और यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो 32/85 प्लस यहाँ से देखा जाए तो 45 बाय हो जाएगा कितना, तो 85। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका क्या, तो साइन इनवर्स यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/85 7/7/85
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी फाइनल आंसर पे आप नहीं पहुंचे। हाँ, क्योंकि आपका देखिए आरएचएस क्या है यहाँ पे tan इनवर्स है। आरएचएस क्या है तो यहाँ पे tan इनवर्स है। आरएचएस यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है और आपका यहाँ पे अभी किस रूप में आया है एलएचएस, तो यहाँ पे आया आपका क्या तो sin इनवर्स 77 बाय क्या तो 85 आया है कि नहीं है। तो इसको आप बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ट्रायंगल लॉ के थ्रू, है कि नहीं है। तो sin इनवर्स इसको थीटा मानिएगा, क्या मानेंगे तो इसको थीटा मानेंगे। तो थीटा मानेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखिए sin थीटा जैसे ही माने तो थोड़ा सा यहाँ पे अब मिटा के इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं। फॉर्मूला तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ से अगर देखिएगा जैसे ही आप इसको थीटा मानिएगा ना तो sin इनवर्स इसको थीटा मानिए तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 77/85 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि sin थीटा p/h होता है। क्या होता है कि अगर यहाँ पे थीटा है 77 और ये कितना हो जाएगा 85, अगर यहाँ पे आप हल कीजिएगा ना तो निश्चित तौर पे p का मान h का मान अगर 85 है और p का मान के चलिए यहाँ पे 77 है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे इसका जो b का मान हो जाएगा ये 36 होगा। आप हल कीजिएगा तो हमको किस में चाहिए आंसर, tan इनवर्स में चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 70 p बाय कितना होता है तो d होता है तो 77/36 हो जाएगा और थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। अब थीटा किसको माने थे दोस्तों तो sin इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 होता है ना। यही आपका क्या है तो आरएचएस है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं तो हल कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। जो सिमिलर प्रॉब्लम है दोस्तों उसको आपको खुद व खुद हल करना है, क्योंकि A to Z प्रॉब्लम हम भी हल करेंगे तो आप काहे के लिए। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम हम कैसे बनाते हैं, उसको आप ट्रू कॉपी कीजिए माइंड में, उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपने से बनाइए प्रॉब्लम को, है कि नहीं है, तब जाके फायदा होगा। अदरवाइज सिर्फ उतारने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम अगले प्रॉब्लम पे। तो अगला प्रॉब्लम देखिए आपका क्या कहता है, 4th नंबर, है कि नहीं है। चलिए 4th नंबर टू प्रूव है कि नहीं cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या है sin इनवर्स sin इनवर्स 56 बाय कितना हो जाएगा 65। ये आपको हल करके दिखाना है। तो दोस्तों फिर से सवाल यहाँ देख लीजिएगा कि cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। देखिए यहाँ पे हम लोग को कंसेप्ट कैसे समझता है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई फॉर्मूला लगा दिए, है कि नहीं है। हम ऐसा प्रोसेस अप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर भी क्या निकले, सटीक निकले प्रोसेस से। हाँ, और सटीक प्रोसेस भी हो जाए, ये नहीं कि हम लॉन्ग प्रूफ मेथड में 1 से 2 काम खामखा इधर उधर भटक जाए रास्ता। देखिए हम यहाँ पे आपको क्या समझा रहे हैं, सुनिएगा। आपका आरएचएस क्या लाना है, साइन इनवर्स में लाना है कि नहीं। आरएचएस क्या लाना है तो साइन इनवर्स में लाना है। तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे साइन इनवर्स के बारे में सोचना है। तो देखिए अगर हम एलएचएस में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो निश्चित तौर पे जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट जो होगा वो साइन इनवर्स में आएगा। समझ रहे हैं ना। तो हमको यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ तो भाई cos इनवर्स है और यहाँ साइन इनवर्स है। cos इनवर्स साइन इनवर्स
तो हम लोग तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं। आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि साइन इनवर्स का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स का प्रॉब्लम, साइन इनवर्स यहाँ पे पहले लाएंगे, है कि नहीं है। कॉस इनवर्स को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन इनवर्स में। अब साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों क्या, तो बताइएगा। तो सबसे पहले थीटा मान लीजिए, कॉस इनवर्स 12y 13 इक्वल टू थीटा ले लिए। अब थीटा ले लिए तो 12y 13 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा ले लीजिए। पी बाय क्या होता है, h होता है। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो 169 माइनस 144 25 का ये 5 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन ना चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, तो 5/13 हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों कितना, तो 5/13 हो जाएगा। 5 बाय क्या हो जाएगा, और थीटा मान आप किसको माने हुए हैं, तो किसको माने हैं, तो कॉस इनवर्स 12/13। तो आप पहले भी इसको यूटिलाइज कर चुके हैं। अब जो LHS आएगा आप बताइए, LHS आपका क्या आ रहा है बताइए, तो LHS आपका आ रहा है क्या, तो अब कॉस इनवर्स के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। हाँ, साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स कितना, तो 3/5। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या था, अभी तुरंत लिखे थे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y के बदले लिख सकते हैं 3/5। हाँ, और यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 5/13 का क्या, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए रूट ओवर 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 25/169 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 5/13, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो 4y इंटू 4/5 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3/5 इंटू 169 माइनस 25 हो जाएगा 144 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 12 169 का हो जाएगा कितना, तो 13 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे साइन इनवर्स 20/65 प्लस यहाँ से अगर आप निकालते हैं 12×36 तो हो जाएगा आपका कितना, तो 65। यहाँ से अगर ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, तो साइन इनवर्स 56/65 RHS दोस्तों। समझ में आ रहा होगा इस तरह का प्रॉब्लम, हाँ, कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का आपका देखिए एक बार 5 नंबर का भी सवाल पूछा था और अक्सर इस तरह का सवाल आपको पूछ लिया जाता है। तो आप इस तरह का प्रॉब्लम मेहनत करेंगे, बनाएंगे, हाँ, फॉर्मूला याद देखिए, जैसे जैसे आप फॉर्मूला प्रॉब्लम बनाइएगा वैसे वैसे ही आपको ज़्यादा ही फॉर्मूला याद होगा। हाँ, सोचिएगा कि एक बार बना के छोड़ देंगे और सारा फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपको, चलिए दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है, हो गया था आपका 4 5। हाँ, तो 5 दोस्तों अभी हम तुरंत हल कर चुके हैं, तो आप इसको HW ले लीजिए। हाँ, हम फॉर्मूला लिख देंगे आपको,
कि cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये प्रूव है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो बहुत वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा. देख लीजिए आप कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 है कि नहीं है? तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है. यहाँ से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो cos इनवर्स xy, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, याद रखिएगा. और रूट ओवर हो जाएगा क्या? तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या? तो y स्क्वायर. निश्चित तौर पे आपका दोस्तों प्रॉब्लम बनेगा. सिर्फ x के जगह आपको वैल्यू पुट करना है 4/5 और y के जगह वैल्यू पुट करना है कितना? तो 12/13 करना है. तो इतना ही अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रॉब्लम बनेगा दोस्तों. तो चलिए, जब प्रॉब्लम आपकी आसान है, इस तरह का हम बता चुके हैं 8 का सेकंड नंबर, तो आप आराम से बना सकते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं अगले प्रॉब्लम पे. चलिए हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम पे. देखिए अगला प्रॉब्लम है दोस्तों 6 नंबर भी आसान प्रॉब्लम है. साइन इनवर्स सब प्रूव्ड है. साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू cos इनवर्स 84/85. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यही ना, प्रूव दैट ये है, आप जान रहे हैं. टू प्रूव तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है. आपको पता है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है कि नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या होता है? फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो दोस्तों चलिए यहाँ पे बात करते हैं. अब फॉर्मूला का अगर हम जिक्र किए हैं तो फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं. तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या? तो कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद कीजिएगा. तो साइन इनवर्स क्या होगा? तो x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर है कि नहीं है? और प्लस है तो देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. cos इनवर्स में साइन बदलता है, समझे ना? साइन इनवर्स में साइन सेम, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और y इंटू रूट ओवर 1 माइनस क्या? तो x स्क्वायर होता है. ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. अब देखिए LHS क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह 3/5 हो जाएगा और रूट ओवर हो जाएगा कितना? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर. अब फिर हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा? तो माइनस फिर हो जाएगा यहाँ से कितना? तो 8/17. सॉरी, यहाँ पे दोनों एक के लिख दिए. यहाँ पे y है ना, 8/17 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा?
तो अब यहाँ से अगर आप हल करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा साइन ओवर 3/5 रूट ओवर 1 - 64 289 -8/77 1 - 9/25 है कि नहीं है। यहाँ पे है साइन इनवर्स 3/5 289 - 64 हो जाएगा 225/289। अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो 15 हो जाएगा 17 8/17 इंटू यहाँ से हो जाएगा 4/5, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स है कि नहीं है। यहाँ से हो जाएगा आपका कितना तो 45/85 माइनस यहाँ से 32/85 है कि नहीं है। साइन इनवर्स यहाँ से अगर 85 आप लेते हैं तो 45 - 32 45 - 32 45 - 32 तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो दोस्तों साइन इनवर्स 45 में यह कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 1/85। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी भी आंसर पे आप नहीं पहुंचे हैं। काहे कि आंसर जो आपका 6 नंबर कितना है, प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं दोस्तों, यहाँ पे होगा ये 6 नंबर है। क्या है तो यहाँ पे 6 नंबर है, ठीक ना। तो देखिए अब समस्या क्या हो गया आपको यहाँ पे कि आपका भी आंसर आया साइन इनवर्स में, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो किस में दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स में। तो यहाँ पे फंक्शन आपको बदलने की जरूरत है तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। बात समझे ना। जो भी आपका RHS आया LHS आया, LHS का मान यहाँ पे क्या आ गया, LHS को जैसे ही फॉर्मूला हल किए तो साइन इनवर्स 13/85 आया है कि नहीं है। लेकिन आपका ये आंसर तो RHS नहीं दिया हुआ, वहां तो कॉस इनवर्स दिया हुआ। अब इसको बदलना पड़ेगा। इसको जो आपका LHS पार्ट जो आया ना साइन इनवर्स 13/85 इसको आप मान लेंगे थीटा और यहाँ पे ट्रायंगल लॉ जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पे अगर माने हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिटा रहे हैं देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि अब साइन इनवर्स 13/85 अगर आप माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 13/85 बराबर क्या तो साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा क्या तो यहाँ से 13/85 निश्चित तौर पे अगर 85 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे b का मान निकलेगा और b का कॉस इनवर्स कितना 84/85 का शायद कॉस इनवर्स 84/85 ये कितना मान आएगा जान रहे हैं दोस्तों 84 आएगा। आप हल करके देखिएगा निश्चित तौर पे आएगा। तो हमको कॉस में बदलना था तो यहाँ से लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू b/h 84/85 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 84/85 और थीटा किसके बदले माने हैं तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या तो साइन इनवर्स 13/85 कॉस इनवर्स 84/85 और यही क्या हो गया तो दोस्तों RHS हो गया। यही दोस्तों क्या हो गया तो RHS हो गया। अगर हम बात करेंगे फिर अगले प्रॉब्लम पे तो फिर हम लोग को देखिए यहाँ पे हमको जो इम्पोर्टेंट होगा हम भी उसी के डिस्कस करेंगे और जो सिमिलर प्रॉब्लम होगा तो हम उसको HW के रूप में आपसे बनवाएंगे। तो आप बनाइएगा जरूर उसको घर पे। चलिए हम यहाँ पे अगले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बताने लायक है तो बताएंगे और अगर होमवर्क देने लायक है तो होमवर्क देंगे, क्योंकि A to Z प्रॉब्लम फिर हम बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, सवाल ये भी उठता है। तो हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर अगला है 7 साइन इनवर्स
5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/60। ऐसे तो प्रॉब्लम दोस्तों ये भी सिमिलर ही है कि नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी हम बनाते हैं। हाँ, वीवीआई सवाल है, इस तरह का वीवीआई कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए समझना है आपको क्या, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या लाना है, tan इनवर्स 63/16 लाना है कि नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे आप बहुत सारा उपाय कर सकते हैं। पहला क्या, तो RHS किस में लाना है, tan इनवर्स में ना, इसको भी बदल दीजिए साइन इनवर्स को tan इनवर्स में, और इसको भी बदल दीजिए cos इनवर्स को tan इनवर्स में। तो वहां पे आगे जो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा, हाँ, अगर cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल देते हैं तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर वो जाके बाद में sin इनवर्स में आएगा, उसको फिर किस में बदल देंगे। तो हाँ, तो हर एक तरफ से आपको दो बार बदलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि यह साइन कॉस को ही हम tan इनवर्स में बदल देते हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को किस में बदल देते हैं, tan इनवर्स में बदल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स में बदलिएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक बार में ही आपका क्या मिल जाएगा, तो tan इनवर्स का मिल जाएगा। तो एक बार में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बदलने के लिए ट्रायंगल लॉ के लिए आप चलिए इसको थीटा बीटा जो भी अल्फा बीटा मान लीजिए। हाँ चलिए, लेट क्या, तो साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस हो जाएगा cos इनवर्स 3/5। हाँ चलिए, है तो दिया हुआ ही है, इसको मान लीजिए थीटा 5/13 इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से अगर आप ट्रायंगल लेते हैं थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ 13, ये हो जाएगा 12। क्या है कि 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 का वर्गमूल देगा 12 देगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो हमको बदलना है tan में, तो tan क्या हो जाएगा, tan थीटा 5/12 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना, तो 5/12, और थीटा किसको माने हैं, तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स है कि नहीं है, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। पहले बात तो ये हो गया। फिर चलिए आप दूसरा बात है cos इनवर्स 3/5 को आप मान लीजिए, 5 को 5 मान लीजिए, है कि नहीं है। लाइट आ गया। तो हम बात करेंगे कि cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। तो 5 मान लेंगे तो बताइए कि 3/5 इक्वल टू cos 5 आ गया। फिर ट्रायंगल बनाइएगा, तो ये अगर 5 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस 5 5 25 और माइनस क्या, तो 3 3 9 और 25 माइनस 9 16 का वर्गमूल 4। हम tan में बदलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3, लेकिन 5 आपको, और यहाँ से 5 इक्वल टू होगा क्या, तो tan इनवर्स कितना, तो 4/3 देगा, 4/3 देगा। और 5 मान किसका मान है, तो cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे जो LHS होगा दोस्तों, LHS क्या हो जाएगा बताइए कि tan इनवर्स है कि नहीं है। तो tan इनवर्स हो जाएगा पहला कि sin इनवर्स 5/13 के बदले में tan इनवर्स 5 कितना लिख सकते हैं, 12, और tan इनवर्स, और फिर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो tan इनवर्स cos इनवर्स 3/5 के बदले में कितना है, तो tan इनवर्स कितना है, तो tan इनवर्स 4/3 का दोस्तों, यही ना, है कि नहीं है। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला बनाना है, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 है कि नहीं है, समझ रहे होंगे।
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, a प्लस b या x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो 5 इंटू 12 इंटू 4y कितना 3 हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 12 5 प्लस 4 चौके 16y, यहाँ से हो जाएगा आपका 4/3 है ना। फिर 12 यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 36, तो 36 माइनस हो जाएगा 36 माइनस 4 5 20 कट जाएगा 3 बार में। तो tan इनवर्स यहाँ पे 16 5 21 है कि नहीं है, और ये 3 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना तो 16 है कि नहीं है। तो 21 या 63, तो tan इनवर्स हो जाएगा कितना तो 21 या 63। तो 21 या 63 बटा 16 देखिए आ अच्छा से आया कि नहीं आया, आया ना, समझ में आया होगा आप लोग को, है कि नहीं है। चलिए एक और आपको होमवर्क दे देते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले प्रॉब्लम से। या दोस्तों आज इतना ही रहने दीजिए, चलिए हम बात कर रहे हैं अगले क्लास में बात करेंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।